जय गुरु शांतपति। गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के कामिनी खंड का अब 10वां भाग हम लोग देखें। जैसा कि पिछले भाग में वर्णन किया गया, भव सागर की चर्चा होनी है। बड़ा ही सुंदर वर्णन भव सागर का किया गया है और इसे सभी साधक को समझना ही चाहिए। सभी एक एक कड़ी जुड़ करके तब ज्ञान प्रबल होगा और तब फिर साधना में विकास होगा। आते हैं 113वां से आगे चौपाई में। धड़त धाय कछु मानो न चिंता, गहि विधि कर्म करत युग बीता। बाह गहत बहुबल ते होई, ताई कछु कहि सके न कोई। इन पर वश कीनस आई, परवश सो कछु न सुहाई। धाय ले चलत तामन मानी, नहीं कछु चिंता चित महानी। जैसे ही कोई जीव भवसागर के किनारे पहुंचता है, भवसागर बताया गया यह अगम है, गंभीर है, तो उसके निकट पहुंचने पर यम के दूत दौड़कर उसकी बाह को पकड़ते हैं और उसे यम के पास पहुंचा देते हैं। यह कार्य युग युग से होता आया है और होता ही रहेगा। दूत जीव को बाँह बहुत कसकर पकड़ते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाते। वहाँ जीवों के कर्म का हिसाब लिया जाता है। वह बड़ा ही सबल और निर्दयी है। वह निरंकुश होता है। पापी जीव को अपने लोग यमपुरी ले जाता है। पापी जीव को दुख देना ही उसका कर्म है और उसके हृदय में यह कर्म के लिए कुछ चिंता नहीं होती है। उसको काम ही मिला है पापियों को कष्ट देना। फिर आते हैं 16वें दोहे में। ले पहुँचाए बहुत जतन, पिया पानिर अकलंक। जिन पहुँचाए कर गए, तिन कहि समझाओ अंत। शिवनारायण स्वामी परमात्मा से पूछते हैं कि यम के दूत कामिनी की बाँह पकड़कर निरअकलंक अर्थात यम के पास पहुंचा देते हैं। वहां पहुंचाने के बाद उस कामिनी अर्थात जीव का क्या होता है, इस बात को कृपा कर समझाकर कहें। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। आते हैं हम लोग सुने। चौपाई में कहते हैं, ठाड़ होत तह पूछत जाए, से तो कहत पिया से आई। सबसे रूप तोहार अधिकारी, स्वामी रूप अस लागो प्यारी। सबसे सिर ताहि के जाने, सब विधि सिर ताहि के माने। यही ते जानत चित माये, व्याध कहे समझावत ते। हे शिव नारायण,
यम के दूत जीव को ले जाकर यम के सामने खड़ा कर देता है। कामिनी अर्थात जीव यम को अच्छी तरह देखती है, जिसका कि रूप बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है। उसका रूप स्वामी के समान ही प्यारा लगता है। तब उसे व्याधा अर्थात यम के दूत समझाते हैं कि यही सबों का सिर है अर्थात प्रधान है। यह इस धा के ऊपर और किसी का मालिकी नहीं है। यहाँ सर्वोपरि यही है, तुम्हारा प्रियतम भी यही है। यहाँ भवसागर के का मालिक सब यही है, जिसके बिना टपे पार होना बड़ा मुश्किल है। तब सुंदरिय से बोलत बानी, काहे जाने दरे मोहियानी। कही लाग करे बड़ियाई, हम तो अबला जाति कहाई। बहुत चतुर से आप कहाओ, आप धरे और निकट बुलाओ। भवसागर के बैसल तीरा, परवश करे न जाने पीरा। सारी बातें सुनने के बाद कामनी यम से पूछती हैं, क्या आपने मुझको अपने दूतों से पकड़वा कर अपने निकट क्यों मंगवाया है? मैं तो एक अबला अर्थात निसहाय निर्बल हूँ। आपने मेरे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती किया है, आखिर क्यों? आप बहुत चतुर हैं, दूतों के द्वारा पकड़वा कर अपने पास बुला लेते हैं। आप जीवों की पीड़ा को तनिक भी जरा सा भी नहीं समझते हैं। जीव कितनी कठिनाई को झेल कर यहाँ तक पहुँचता है, उस पर आपको तनिक भी दया नहीं आती है। अब कामिनी और यम के बीच का वार्तालाप हम लोग सुनते हैं। काया छाह तो सब तुम लेओ, लाय लगाय देत सबके। भवसागर तीर बसे अकेला, काया छाह तो सब विधि लेला। तुम तो वैसी रहत किनारा, मैं न जानू भेद तुम्हारा। अपने वाट जे चली आई, संगी न लेत तो ताही धराई। 128 चौपाई तक। इस नश्वर शरीर के द्वारा जो पाप पुण्य होते हैं, सब आप ही की प्रेरणा से होते हैं। बिना आपकी प्रेरणा से तो एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। दूसरों को हेतु बनाकर आप निष्कलंक हो जाते हैं, भव सागर के किनारे बैठे रहते हैं और इस रास्ते में आने वाले की काया छा अर्थात पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। मैं आपके इस भेद को नहीं जानती थी कि आप अपने दल बल के साथ यहाँ बैठे रहते हैं। जो बिना संगी अर्थात गुरु के अपने वाट अकेले चला आता है, आप उसे पकड़वा कर अपने पास बुला लेते हैं। बड़ा ही सुंदर सबों के साथ ये होना है। आते हैं आगे बढ़ते हुए।
काहे करो ऐसन व्यवहारा, लज्जा बसी से यही संसारा। तुम तो स्वामी नयन रिशाला, काहे के बशी करत असहाला। बिना रंग के रंग बनावे, भूली पड़े से यही मार्ग आवे। आप असहाय जीवों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? आपको यह कर्म करने में तनिक भी लज्जा नहीं आती है। संसार में सभी लोग लाज शर्म को ध्यान में रखकर ही दूसरों से व्यवहार करते हैं, किंतु भवसागर के किनारे बैठकर जीवों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? आप तो स्वामी नयन रिशाला, देखने में सुंदर हैं, हृदय से भी अति दयालु हैं। आपने स्वयं संसार के रंग यानी माया का जाल चारों ओर फैला रखा है। भ्रमवश जीव आपके माया जाल में फंसकर अधर्म और कुकर्म करते हैं। इसमें जीव का क्या दोष है? और अपने जो भूल से इस मार्ग में चले आते हैं, आप उसे दुख देते हैं, तरह तरह का सवाल करते हैं और फिर यहाँ से लौटा देते हैं। दोहा में है 17वां दोहा, तू तो रंगा रंग सब करत रहे बहु रंग, यह संसार प्रवीण जन रहत तुम्हारे संग। आप तो सर्वशक्तिमान मायापति हैं। यह रंगारंग सृष्टि एवं प्रलय आपकी इच्छा के अधीन है। आपको जैसा रंगारंग अर्थात नाटक करने की इच्छा होती है, आप वही करते हैं। आपके क्रियाकलापों को समझना सबों के बश की बात नहीं है। इस संसार में जो प्रवीण जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, वही कुछ कुछ आपको समझते हैं। अन्य लोगों के बस की बात नहीं है। अर्थात जीव यम से वार्तालाप करता है कि आप जो है आप ही सभी के कर्ता धर्ता हैं, जीवों को कुकर्मों में फंसाकर कुकर्म कराते हैं और फिर आकर के यहाँ भवसागर के पास हिसाब किताब लेते हैं। बड़ी विचित्र आपकी कहानी है, कैसे आपसे पार पाया जाए। अर्थात करने के समय लोग ध्यान नहीं देते हैं और दोष परमात्मा पर कि वही तो सब करने का, वही डोका घोंगा खाने का, वही कुकर्म करने के लिए कहा। ऐसा नहीं है, यह सब अपने मन की बुराई है, इन सब से बचना चाहिए। आज मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम दूंगा। आगे पुनः क्या सवाल का जवाब देते हैं, इस पर भी चर्चा है और लंबी चौड़ी चर्चा है भी। हम लोग इसको अभी जारी रखेंगे और सुनेंगे। मैं क्रमशः धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक लाइन से देता जाऊंगा। आप संत समाज से, शिवनारायणी मत पंथ के गुरु भाइयों से, अनुयायियों से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में मदद करें। शिवनारायणी मत पंथ सही क्या है, इसमें कितना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, इसको लोगों में फैलाने के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय गुरु संत।